today we'll discuss about water conservation and rainwater harvesting. What is water conservation? Water conservation is the practice of using water efficiently to reduce unnecessary water usage. It not only refers to reducing the usage of the water, but also it includes recycling of the wastewater for different purposes like domestic uses, industrial purpose or agricultural purpose. So वाटर कंजर्वेशन का मतलब केवल वाटर को एफिशिएंटली यूज नहीं करना है, ओनली एफिशिएंटली यूज कर ले दैट मीन वाटर कंजर्वेशन नहीं है. एफिशिएंटली यूज करना तो है ही, उसके साथ साथ जो वेस्ट वाटर है उसको रिसाइकल करना वेरियस पर्पस से, डोमेस्टिक पर्पस, इंडस्ट्रियल पर्पस, एग्रीकल्चर पर्पस, इन सब चीजों के लिए उसको रीयूज करना, ये भी वाटर कंजर्वेशन की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं. वेल, नेक्स्ट, what are the goals of water conservation? What is the purpose? क्यों करते हैं? गुड आफ्टरनून मैम. 3 मेन पर्पसेस. बीच में अटेंडेंस के लिए कोई भी नहीं बोलेगा. हाँ, एनी अदर इशू? नो मैम. ड्यूरिंग द लेक्चर अटेंडेंस की बात नहीं करेंगे. गोल ऑफ वाटर कंजर्वेशन जो है उसमें देयर आर 3 मेन गोल्स: सस्टेनेबिलिटी, एनर्जी कंजर्वेशन एंड हैबिटेट कंजर्वेशन. Sustainability, we've discussed in the first unit. What does sustainable means? Sustainable means प्रेजेंट की अवेलेबिलिटी के साथ फ्यूचर जनरेशन को भी अपने माइंड में रखना. शॉर्ट टर्म नहीं, हम लॉन्ग टर्म जब भी किसी भी चीज के बारे में सोचते हैं, प्रेजेंट के साथ फ्यूचर जनरेशन की अवेलेबिलिटी के बारे में सोचते हैं, देन इट कम्स अंडर द सस्टेनेबल. So sustainability is the main goal of water conservation. ऐसा ना हो रेकलेसली हम यूज करते रहे और फ्यूचर जनरेशन के लिए वाटर अवेलेबल ही ना हो. करंटली वी आर फेसिंग द वाटर स्कार्सिटी. ओके, अभी जब स्कार्सिटी है तो व्हाट अबाउट फ्यूचर जनरेशन? सो सस्टेनेबिलिटी इज द मेन पर्पस. सेकंड पर्पस एनर्जी कंजर्वेशन. जब भी हम वाटर को हार्वेस्ट करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, तो इन या उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, पंपिंग करते हैं, तो सभी चीजों में आपको इनडायरेक्टली एनर्जी जो है उसका कंजप्शन होता ही है. सो अगर आपने वाटर का यूजेस कम किया, एफिशिएंटली यूज किया, तो इनडायरेक्टली एनर्जी को भी आपने कंजर्व कर लिया. ओके, सो वाटर मैनेजमेंट, वाटर कंजर्वेशन जो है उसका एक पार्ट है, और वाटर मैनेजमेंट के थ्रू आप एनर्जी को भी कंजर्व कर सकते हैं. थर्ड वन इज द हैबिटेट कंजर्वेशन. अगर वाटर को कंजर्व करेंगे तो यू कैन प्रिजर्व द फ्रेश वाटर हैबिटेट. जो वहां पर वाटर एक्वेटिक जो फ्लोरा एंड फना है उसकी हैबिटेट लॉस को आप रोक सकते हैं. ओके, तो हैबिटेट कंजर्वेशन इज अनदर goal of water conservation. Well, next one, what are the various method of water conservation? जब water conservation की बात करते हैं तो हमारे माइंड में मेन मेथड आती है रेन वाटर हार्वेस्टिंग की. सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज नॉट द ओनली वे, it is not the only method of water conservation. There are lot of method, a lot of approach which can be done on the individual level, community level. So first one, prevent pollution of the water, redistribution of water proper way में करें, ग्राउंड वाटर का रैशनल यूटिलाइज करें, ट्रेडिशनल वाटर सोर्सेज जितने भी हैं उनको रिनोवेट करें, मॉडर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करें, फॉरेस्ट कवर जो है उसको मोटिवेट करें, चेंज द क्रॉप पैटर्न. जो रेगुलर क्रॉप पैटर्न अडॉप्ट कर रहे हैं उससे थोड़ा सा चेंज लाएं. फ्लड मैनेजमेंट, प्रॉपर फ्लड का मैनेजमेंट करें.
इंडस्ट्रीज के थ्रू हम वाटर कंजर्व कर सकते हैं, म्युनिसिपल अथॉरिटी के कंजर्व कर सकते हैं, फार्मिंग की नई नई मेथड, कॉन्टोर फार्मिंग, प्लगिंग को अप्लाई कर सकते हैं। सॉइल जो है उसमें मॉइस्चर के फॉर्म में जो पर्कुलेट होके जो सॉइल में वाटर जाता है तो उसको इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। रन ऑफ वाटर है जो रोड साइड पर या पहाड़ों से बह के पानी इधर उधर चला जाता है, उसको हम रोक के भी वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। डैम बिल्ट वगैरह करके हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। वेस्टेज थ्रू इवोपरेशन जो हो रहा है, लाइक वाटरिंग अ प्लांट, अगर हम मॉर्निंग आवर्स में और इवनिंग आवर्स में करेंगे तो इवोपरेशन से लॉस कम होगा, और अगर आप नून आवर्स में बहुत तेज धूप में करेंगे तो नेचुरली इवोपरेशन ज्यादा होगा। तो वेस्टेज ऑफ वाटर जो है थ्रू इवोपरेशन उसको भी अवॉइड कर सकते हैं। ड्रेनेज के थ्रू जो वाटर लॉस होता है उसको हम मैनेज कर रिड्यूस करके एंड प्रॉपर वे में इरिगेशन पर्पज से वाटर को यूटिलाइज करके हम वाटर कंजर्वेशन की ये डिफरेंट मेथड को अडॉप्ट करके वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज द रेन वाटर हार्वेस्टिंग। दिस इज द मेन मेथड जिसके थ्रू हम वाटर को क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वन, व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग? रेन वाटर हार्वेस्टिंग एज द नेम इंडिकेट, टू हार्वेस्ट द वाटर। कौन सा वाटर है वो? रेन वाटर। टू हार्वेस्ट द रेन वाटर। एंड व्हाट डज द हार्वेस्टिंग मीन्स? हार्वेस्टिंग मतलब उसको कलेक्ट करना, स्टोरेज करना, ट्रांसपोर्ट करना, प्यूरिफाई करना और फिर से उसको रीयूज करना। और जो रन ऑफ वाटर है रूफटॉप पे, पार्क पे, रोड पे, ओपन ग्राउंड पे, उनको प्रॉपर तरीके से कलेक्ट करके, स्टोर करके, ट्रांसपोर्ट जब भी जरूरत हो ट्रांसपोर्ट करके और उसको प्रॉपर बाद में यूटिलाइज करना, ऑल दीज प्रोसेस जो है उसका कलेक्शन उनका ऑल टुगेदर इज नोन एज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो रेन वाटर में हम क्या करते हैं, जो रोड साइड पर, रूफटॉप पर, पार्क पे, ओपन ग्राउंड में जो वाटर ऐसे ही बह जाता है, रन ऑफ हो जाता है, उसको प्रॉपर वे में कलेक्ट करना, स्टोर करना, ट्रांसपोर्ट करना और प्यूरिफाई करके ड्रिंकिंग पर्पस से, इंडस्ट्रियल पर्पस से या एग्रीकल्चर पर्पस से रीयूटिलाइज करना, दैट कम अंडर द रेन वाटर हार्वेस्टिंग। व्हाट आर द मेन मेथड्स? सबसे डिफरेंट मेथड जो है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। सरफेस रन ऑफ जो है उसको हम कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट फ्लश जो है उसको भी हम क्या कैसे, ट्रांसपोर्टेशन, कैचमेंट, फिल्टर, ऑल दीज आर द क्या है आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग की डिफरेंट मेथड है। ओके, वेल, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग? क्यों किया जाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग? इससे हम ग्राउंड वाटर को कंजर्व कर सकते हैं और अंडरग्राउंड वाटर टेबल, पानी का एक लेवल होता है ग्राउंड के अंदर, दैट इज नोन एज वाटर टेबल। तो वाटर टेबल को हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। पॉल्यूशन को हम कम करना है, पॉल्यूशन को कम करना, क्वालिटी ऑफ ग्राउंड वाटर को इम्प्रूव करना, वाटर लॉगिंग को प्रिवेंट करना, डोमेस्टिक वाटर रिक्वायरमेंट जो रहती है वो ड्यूरिंग समर में, तो उस टाइम पर उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना, इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ द वाटर है उसको फुलफिल करना। तो इन सब चीजों के लिए रेन हार्वेस्टिंग एक डिवाइस या टेक्नोलॉजी होती है जिसके थ्रू हम वाटर को क्या करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं। ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर, इसकी क्वालिटी, इसके पॉल्यूशन को रोकना, वाटर लॉगिंग को रोकना, समर में जो वाटर की स्कार्सिटी रहती है उसको फिल करना, एवर इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ द जो वाटर है उसको फुलफिल करना, ये सब क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। अब नाउ व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स? कौन कौन से कंपोनेंट है जो मेन कंपोनेंट है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के? रेन वाटर हार्वेस्टिंग में हम कलेक्ट भी करते हैं, स्टोरेज भी करते हैं, और आर्टिफिशियल डिजाइन सिस्टम के थ्रू रन ऑफ वाटर जो रहता है उसको नेचुरल या मेन मेड एरियाज जैसे रूफ टॉप, कंपाउंड्स, हिल स्लोप्स, आर्टिफिशियल रिपेयर इम्प्रूवमेंट्स, और ये सब मेथड है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, उसको कलेक्ट करते हैं। तो मेन जो कंपोनेंट है एक बार यहाँ पर हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं। ये जो है यहाँ टॉप पर, ये रूफ टॉप वाला है, इसलिए टॉप जो छत होती है
जो टेरेस होती है वो कैचमेंट एरिया में, कलेक्शन एरिया में करते। जिसके घर पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं है तो ये पूरा का पूरा पानी बाहर ड्रेन आउट हो जाता है पाइप्स के थ्रू। पर जिनके यहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होता है तो ये पाइप कहाँ जाता है, बाहर रोड साइड पर नहीं जाएगा। ये पाइप जो रहेगा, इसका जो रूफ टॉप से वाटर वाला जो पाइप रहेगा वो एक स्टोरेज टैंक से होता हुआ देन सैंड फिल्टर से फिल्टर होने के बाद ग्राउंड के अंदर एक जो मेन कंक्रीट का बना टैंक बड़ा सा होता है घर में, वहां पर जाके क्या हो जाता है, इस पानी को स्टोर कर लेते हैं। ओके, तो ये जो ऊपर टॉप पर जो दिख रहा है ये कैचमेंट एरिया या वाटर रूफ टॉप जो होता है, जैसे रूफ पर टेरेस के ऊपर बना हुआ ये कैचमेंट एरिया, वो वाटर आएगा स्टोरेज टैंक से होता हुआ, फिल्टर से होता हुआ मेन टैंक। ये जो ऐसा ब्राउन ब्राउन दिख रहा है ये अंडरग्राउंड, ग्राउंड के अंदर के पार्ट है, तो वहां पर कलेक्ट कर लेते हैं। अब जब ऐसा लगता है कि यहाँ पर पानी का लेवल बहुत ज्यादा है तो यहाँ पर साइड से ड्रेन होने का भी एक अलाउ किया जाता है, ताकि वो सॉइल में जाके, ये सॉइल है तो सॉइल उसको शिफ्ट करके परकुलेट करके और अंडरग्राउंड वाटर टेबल का लेवल बढ़ जाएगा। फिर जब रिक्वायरमेंट होती है तो ये वाटर को पंप करते हैं, पंप के थ्रू फिल्टर से होता हुआ जो भी इम्प्योरिटीज रहेगी वो रिमूव हो जाएगी। और एक और सेलर, सेलर मतलब अंडरग्राउंड जो घर के अपना घर है उसके नीचे बेसमेंट में जो एक रूम बना होता है दैट इज नोन एज सेलर। तो सेलर में भी एक टैंक बना होता है, वहां पर कलेक्ट हो जाता है। अब इस पानी को या तो डायरेक्ट इरिगेशन पर्पस से यूज कर सकते हैं या फिर अगर ड्रिंकिंग पर्पस से यूज करना है तो एक्वागार्ड, आरओ, उसके थ्रू इसको फिल्टर करके और फिर रीयूज कर सकते हैं। इज इट ओके? तो हमारे मेन पार्ट्स कौन कौन से हो गए, ये कैचमेंट एरिया हो गया, फिर ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो आपके ट्रांसपोर्ट यूनिट आ जाएगी, स्टोरेज करने के लिए स्टोरेज टैंक, देन फिल्टर्स। ठीक है, तो दीज आर द मेन components. Catchments used to collect and store the captured rainwater. कन्वेंस सिस्टम, कन्वेंस सिस्टम मतलब ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं हार्वेस्ट वाटर को कैचमेंट से रिचार्जिंग जोन में। देन फ्लश, फ्लश किस लिए यूज करते हैं, फर्स्ट स्पेल ऑफ द रेन वाटर को बाहर निकल जाने देते हैं तो फ्लश यूज करते हैं। देन फिल्टर, फिल्टरिंग पर्पस किस लिए, कलेक्टेड रेन वाटर जो है उसमें पॉल्यूटेंट हो सकते हैं, उसको रिमूव करने के लिए सैंड फिल्टर और अदर टाइप ऑफ फिल्टर जनरली यूज करते हैं। टैंक्स एंड द रिचार्ज स्ट्रक्चर, यहाँ पर इट इज यूज टू स्टोर द फिल्टर वाटर विच इज रेडी टू यूज। रिचार्ज सिस्टम क्या होता है, जब पानी जो रहेगा अगर एक्सेस ऑफ वाटर है तो ये वाटर सॉइल में ड्रेन ऑफ हो जाना, दैट इज नोन एज रिचार्ज सिस्टम। वेल, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स, तो सबसे ज्यादा तो कितने अमाउंट में रन ऑफ हो रहा है, कैचमेंट कैसा बना हुआ है, कैचमेंट मतलब रूफ टॉप टेरेस वाला जो पार्ट है वो, उसके फीचर्स क्या है, एनवायरमेंट पर इसका, एनवायरमेंट में टेम्परेचर कितना है, मौसम मौसम कैसा है, इन सब चीजों पर। टेक्नोलॉजी आपने कौन सी यूज की है, स्टोरेज टैंक की कैपेसिटी कितनी है, उसका स्लोप, मटेरियल, फ्रीक्वेंसी, किस फ्रीक्वेंसी से रेनफॉल हो रही है, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी, ऑल दीज फैक्टर्स अफेक्ट द रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोसेस। कैचमेंट बना है तो मिट्टी का है तो नहीं बना है, वहां पर प्रॉपर सीमेंट का बना होना चाहिए। ठीक है, फिर जो भी क्वालिटी है, क्वांटिटी है वो अच्छी वाली, फ्रिक्वेंट उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी चेक अगर होगी तो ओके रहेगा और नहीं चेक होगी तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो दीज आर द सम फैक्टर्स। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अगर हाँ हम बात करें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म पे आपको पैसा लग रहा है लेकिन लॉन्ग टर्म में इससे कितना पैसा बचेगा आपका, इलेक्ट्रिसिटी का बिल वगैरह और वाटर का जो बहुत सारा जो कंजप्शन करने के लिए हम यूज करते हैं वो बहुत ज्यादा बच जाएगा। तो लो कॉस्ट वाटर बिल को रिड्यूस करता है, वाटर की डिमांड जो है उसको डिक्रीज करता है, इम्पोर्टेड वाटर की नीड मतलब जहां पर पानी की कमी रहेगी वहां पर रेन वाटर को हार्वेस्टिंग के थ्रू कंट्रोल कलेक्ट कर लेंगे और इस तरह से वो इम्पोर्टेड वाटर जो होता है बाहर से जो हम
आयात करते हैं, बुलाते हैं, उसको क्या करते हैं, कम कर देता है। एनर्जी और वाटर कंजर्वेशन दोनों को बढ़ावा करता है। क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ द ग्राउंड वाटर को भी इम्प्रूव करता है। कोई फिल्ट्रेशन, अगर डायरेक्ट इरिगेशन में यूज करना है तो कोई फिल्टरेशन यूनिट की जरूरत नहीं रहेगी। ये रिलेटिवली इजी और इंस्टॉल होती है और ऑपरेट होती है। और मोर ओवर इट रिड्यूसेस सॉइल इरोजन, स्टॉर्म वाटर रन ऑफ, फ्लडिंग, सरफेस वाटर का पॉल्यूशन, ये सब चीजों को ये कम करता है। ठीक है, तो ऑल दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। देयर आर फ्यू डिसएडवांटेजेस एज वेल। कौन कौन से है कि इसको प्रॉपर मेंटेन करना पड़ेगा रेगुलर। कोई टेक्निकल स्किल इंस्टॉलेशन करने वाले जो पर्सन्स है उनकी रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर रेनफॉल लिमिटेड है या बिल्कुल नहीं आई तो इसका कोई यूज ही नहीं है। इफ नॉट इंस्टॉल करेक्टली, अगर ठीक से उसको इंस्टॉल नहीं किया गया तो सब जगह पर पानी भर जाएगा और वाटर बोर्न डिजीजेस जो भी रहेंगे वो भी इससे बढ़ जाएंगे। सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक, इसको हम कितना मैक्सिमम स्टोर करेंगे, तो स्टोरेज लिमिट is also a main disadvantage of rainwater harvesting. Okay, so this is all about rainwater harvesting.